हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेरिडियन ओवरसीज। ऑस्ट्रेलिया स्टूडेंट एप्लीकेशन के बाद हम एप्लीकेशन करते हैं, वीज़ा फाइल करते हैं। वीज़ा फाइल करते समय हमें कुछ पॉइंटर्स का ध्यान रखना पड़ता है, जिसकी वजह से बेसिकली रिजेक्शंस आते हैं। आज का हमारा वीडियो इसी पॉइंटर्स को लेकर है। एंड तक देखिए और जानिए कि कौन कौन से पॉइंट्स हमें ध्यान रखने हैं जब हम वीज़ा एप्लीकेशन फाइल करेंगे। सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट, इम्प्रॉपर पासपोर्ट। इम्प्रॉपर पासपोर्ट मीन्स जो पासपोर्ट में डिटेल्स हैं और जो आपके क्रेडेंशियल में डिटेल्स हैं वो सारी डिटेल्स मैच होनी चाहिए। इसके अलावा जब भी आप स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं आपके पासपोर्ट में मिनिमम 6 मंथ्स की वैलिडिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका पासपोर्ट जस्ट अबाउट टू एक्सपायर है और आप वीज़ा एप्लीकेशन के लिए वीज़ा के लिए फाइल करते हैं। अगर आप ऐसा कुछ करेंगे तो आपका वीज़ा रिजेक्ट होने के चांसेस रहते हैं। इसके बाद दूसरा ऑप्शन आता है इम्प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स। इम्प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स मीन्स जो आपको डॉक्यूमेंट्स का अरेंजमेंट करना है, जिस तरीके से आपको डॉक्यूमेंट्स फाइलिंग करने हैं, इट शुड बी इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले आएगा आपका रेज्यूमे, देन आपका IELTS स्कोर, उसके बाद फिर आपके लेटेस्ट क्वालिफिकेशन लिस्ट से लेकर टिल एंड तक की क्वालिफिकेशन। सेम यही चीज़ फाइनेंशियल्स में भी अप्लाई होगी। सबसे पहले करंट ईयर, देन प्रीसीडिंग ईयर्स के फाइनेंशियल्स लगते हैं। सो दैट कॉल प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। अगर आपके डॉक्यूमेंटेशन एक फाइल में नहीं है, ऊपर नीचे हैं, मिसमैच कर रहे हैं, वो भी एक कारण हो सकता है वीज़ा रिजेक्शन का। इसके बाद दूसरा आता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। कैरेक्टर सर्टिफिकेट में अगर कोई एप्लीकेंट है, उसके साथ कोई मिसहैपनिंग हुई है, या उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है, या कोई पुलिस वेरिफिकेशन है, या पुलिस कंप्लेन है, अगर ऐसा कोई एप्लीकेंट है और उसका अगर आपके पास प्रॉपर जस्टिफिकेशन नहीं है तो वहाँ पर भी आपके वीज़ा रिजेक्शन के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट आता है मिसिंग डॉक्यूमेंट्स। सपोज आपने 10th किया है, आपकी 10th की मार्कशीट है, 12th की मार्कशीट है, बट आपकी बैचलर्स की मार्कशीट नहीं है और आप मास्टर्स के लिए जाना चाहते हैं। ये हो गया आपका मिसिंग डॉक्यूमेंट्स। मिसिंग डॉक्यूमेंट्स होंगे तब भी आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हम बात कर सकते हैं फॉल्स डॉक्यूमेंट। फॉल्स डॉक्यूमेंट, सपोज स्टूडेंट को फाइल बिल्डअप करने के लिए अगर उसने कोई फॉल्स वर्क एक्सपीरियंस लगाए हैं, जो वर्क एक्सपीरियंस वेरीफाइड नहीं है, या वर्क एक्सपीरियंस की डेट और रेज्यूम की डेट मैच नहीं कर रही है, या ऐसी कोई आपने इन्फॉर्मेशन अपनी वीज़ा फाइल में लगाई है जो हम वेरीफाई नहीं कर सकते हैं, तो उस कंडीशन में भी आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे बड़ा एस्पेक्ट है वीज़ा रिजेक्शन का, दैट इज़ इनसफिशिएंट फंड्स। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जब हम वीज़ा अप्लाई करते हैं उसके पहले जब हम एक्सेप्टेंस के लिए ऑफ़र एक्सेप्ट करते हैं ऑस्ट्रेलिया का, हमें 1 साल का ट्यूशन फीस और 1 साल का लिविंग एक्सपेंसेस शो करते हैं इन सेविंग्स अकाउंट। उसी सेविंग अकाउंट्स में से हम इनिशियल पेमेंट और ओवरसीज हेल्थ केयर इंश्योरेंस भी परचेज करते हैं। बचा हुआ जो अमाउंट होता है वो हम यूटिलाइज करते हैं वीज़ा फाइल के लिए। जो अमाउंट हमें रिक्वायर्ड है, अगर उससे हमारा जो बैंक बैलेंस है वो कम हो जाता है तो वहाँ पर वो इनसफिशिएंट फंड दिखाता है। फंड्स नॉर्मल जो जितना हमें रिक्वायर्ड फंड है उससे अगर 20-50 हज़ार एक्स्ट्रा है तो इट इज़ गुड, बट अगर उससे कम अमाउंट हो जाता है तो फिर वो इनसफिशिएंट फंड की कैटेगरी में आ जाता है और आपका वीज़ा इमीडिएटली रिजेक्ट हो जाता है। इस टॉपिक से रिलेटेड या ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा से रिलेटेड, अकोमोडेशन, वीज़ा फाइलिंग, कोर्सेज, यूनिवर्सिटी, इन सब चीज़ों से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप हमें पिंग कर सकते हैं, वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, आप हमसे पर्सनली आके काउंसलिंग ले सकते हैं। वी आर गिविंग 100% फ्री काउंसलिंग टू दी स्टूडेंट्स। To get more updates, like the video, subscribe the channel and don't forget to press bell icon. Thank you.